Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope that you are doing well. In this video, let's try to understand one of the sub-theories of government and binding theory, theta theory. आज हम थीटा थियरी को समझने की कोशिश करेंगे. ये गवर्नमेंट एंड बाइंडिंग थियरी की सब थियरीज में से एक है. So let's start our today's topic. Theta theory is a theory of semantic roles of phrases. जो वर्ड्स हम यूज करते हैं टू मेक सेंटेंसेस, उन वर्ड्स का डिफरेंट स्पेसिफिक रोल होता है जो वो परफॉर्म करते हैं विद इन द सेंटेंस. डिफरेंट कैटेगरीज के वर्ड्स होते हैं, सो दैट्स व्हाई दे हैव डिफरेंट रोल्स दैट दे प्ले इन द सेंटेंस. उन रोल्स को हम थीमेटिक रोल्स कहते हैं या सिमेंटिक रोल्स कहते हैं. ये जो थियरी है, दिस थियरी प्रोवाइड्स अ सिमेंटिक रिलेशनशिप बिटवीन अ हेड एंड इट्स डिपेंडेंट्स. सेंटेंसेस जो बनता है वो फ्रेजेस से बनता है एंड हर फ्रेज का अपना एक क्या होता है, हेड होता है. तो वो असाइन करता है सिमेंटिक रोल किसको, अपने डिपेंडेंट्स को, जो उस पर डिपेंडेंट होते हैं उनको. नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड ये थीमेटिक रोल्स या सिमेंटिक रोल्स क्या होते हैं एंड कौन कौन से होते हैं थीमेटिक थियरी में. थीटा रोल्स को सिमेंटिक या थीमेटिक रोल्स भी कहा जाता है. अब नाउ थीटा रोल्स रिप्रेजेंट the semantic relationship between a head and its dependents. थीटा रोल्स को देख के ये हमें पता चलता है कि वर्ड्स का आपस में कौन सा सिमेंटिक रिलेशनशिप है. अब जो वर्ड्स हैं दे परफॉर्म डिफरेंट रोल्स, दे प्ले डिफरेंट रोल्स इन अ सेंटेंस. दे प्ले द रोल ऑफ आइदर बीइंग एन एजेंट, एन एक्सपीरियंसर, थीम, गोल, सोर्स एटसेट्रा. इन रोल्स को थीटा थियरी में थीटा रोल्स कहा जाता है. Now let's try to understand कि ये roles कौन कौन से and क्या क्या है. The first one is agent. अब agent is a theta role. अब इस agent को देख के हमें पता चलता है कि who is doer of an action. Agent refers to doer of an action in the sentence. For example, David kicked the ball. In this sentence, who is doer of an action? David is doer of an action. So that's why David जो है, it's performing the role of being an agent. So this is an agent. Likewise, we have another semantic role that is experiencer. Experiencer क्या होता है? जो arguments होते हैं that feel or perceive events. Whenever you feel or perceive something, तो sentence में आप क्या होंगे? Experiencer. For example, John likes the cake. अब like जो लाइक है, लाइक इज नॉट समथिंग दैट यू एक्टिवली डू. आप एक्टिवली परफॉर्म नहीं करते इस एक्शन को. दिस इज नॉट एन एक्शन इन ट्रू सेंस. ओके, अब ये लाइक है क्या? लाइक इज द फीलिंग. ये एक फीलिंग है, दैट इज द परसेप्शन. तो इस फीलिंग को आप क्या करते हो? आप एक्सपीरियंस करते हो. तो दैट्स व्हाई इन दिस सेंटेंस जो जॉन है, it is experiencing the feeling of likeness. Okay, so John likes the cake. John is an experiencer. You won't say कि जो John है that is an agent. Now you try to understand the difference between agent and experiencer. Agent में you will be doing something actively. Okay, whereas experiencer में you do not do something actively. बट आप क्या करते हो? किसी को फील करते हो, किसी चीज को, या परसीव करते हो. जो वर्ब्स होते हैं, स्टेटिव वर्ब्स होते हैं, फीलिंग से रिलेटेड या परसेप्शन से रिलेटेड, तो उन वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? उन वर्ड्स को बेसिकली जो उन वर्ड्स को परफॉर्म करेगा, उन रोल को परफॉर्म करेगा, तो उसको क्या कहा जाएगा? एक्सपीरियंसर कहा जाएगा. सो दैट्स व्हाई जॉन लाइक्स द केक. जॉन इज एन एक्सपीरियंसर. लाइकवाइज, आई फेल्ट अ sharp pain in my leg. I felt a sharp pain in my leg. Again, I am not doing something actively. मैं क्या कर रहा हूँ? I'm experiencing a pain. मैं pain को experience कर रहा हूँ. That's why जो I है, that is an experiencer. That is not an agent. The third one is she heard a strange noise. She heard a strange noise. Again, जो she है that is an experiencer. Why? Because she is experiencing this feeling या this perception. Hearing. Hearing means you do not do it actively. अगर इसको हम जो है listen to के साथ कंपेयर करें, listen to me carefully.
When I say या when I ask you to listen to me carefully, it means कि जो listen to that is an action word और वो आप मतलब क्या करते हैं actively perform करते हो. थर्ड भी action word ही है लेकिन stative verb पे आता है, stative verb. Okay, stative and dynamic, there is a difference between stative and dynamic verbs. Okay, तो ये listen to means you will be doing it actively. आप conscious हो के मुझे सुनोगे. So when I say कि you listen to me, you listen to me, you will be an agent. Okay, whereas in this sentence when you use the word here या heard, तो वो जो word होगा जो subject होगा that would be an experiencer. For example, जैसे मैं ये भी कह सकता हूँ कि I saw a ghost, I saw a ghost. अब I saw a ghost में the word जो saw है that is the feeling as well. That means we see suddenly something ना, we are not conscious, हम कॉन्शियस नहीं होते, सडनली कुछ चीज देख लेते हैं तो हम द वर्ड क्या यूज करते हैं सी, सेंसेशन के साथ. इट इज रिलेटेड टू सेंसेशन, इट इज रिलेटेड टू द साइट. तो आई सी समथिंग, तो इट मींस ये क्या होगा, सी में आई क्या होगा, आई विल बी एन एक्सपीरियंसर. व्हेन आई से आई लुक एट यू, नाउ यू सी I am performing something actively. Look at means ये हम, this is something that we actively do. तो क्या होगा, I will be an agent. I hope कि आपको agent and experiencer के बीच जो डिफरेंस है वो समझ आ गया होगा. एजेंट एंड जो एक्सपीरियंसर का जो रोल होता है वो सब्जेक्ट परफॉर्म करते हैं. जो सब्जेक्ट कैन आइदर बी एन एजेंट और एक्सपीरियंसर. वेयर एज ये जो थीम का रोल है, थीम इज अ सिमेंटिक रोल that represents the entity undergoing the action described by the verb. Or you can say कि जो theme है that is an entity that is affected by the verb experienced or perceived. अब ये थीम है क्या, जो ऑब्जेक्ट होते हैं इन द सेंटेंस, उन ऑब्जेक्ट को थीटा थियरी में थीम कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, द डॉग बाइट्स द मैन, द मैन इज theme. The man क्या है, the man is the object and it is a theme, and the dog is an agent because dog is performing an action of biting. Okay, or the man is receiving the effect of that action, it is being affected by the action. Okay, so that's why man जो है that is the theme. Likewise, I saw her again, I am performing the role of कौन सा, मैं जो है एक्सपीरियंस कर रहा हूँ समथिंग. ओके, दैट इज द आई जो है दैट इज एक्सपीरियंसर, एंड सो ये एक्सपीरियंसिंग एक वर्ब है, एंड हर जो है दैट इज थीम, हर इज थीम. सो आई होप कि आपको थीम का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा. नाउ वी हैव अनदर थीटा रोल एंड दैट इज गोल. गोल क्या होता है, गोल इज एन एंटिटी टुवर्ड्स व्हिच मोशन टेक्स प्लेस. जिसकी तरफ कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, गोल कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू से आई गो टू इस्लामाबाद, इस्लामाबाद इज अ गोल, क्योंकि आप इस्लामाबाद की तरफ मूव कर रहे होते हो. लाइकवाइज व्हेन वी से कि वी आर गोइंग टू अवर क्लासरूम, तो क्लासरूम इज अगेन अ गोल, क्योंकि हम क्लासरूम की तरफ जा रहे हैं. ओके, एंड द सेंटेंसेस, फॉर एग्जाम्पल, द बॉल वाज थ्रोन टू द प्लेयर. द बॉल क्या है, दैट वाज थ्रोन, तो बॉल क्या होगी, द बॉल क्या होगा, थीम. Whereas जो प्लेयर है, प्लेयर इज द गोल, क्योंकि प्लेयर की तरफ बॉल फेंकी गई. Likewise, I transferred the funds to the bank. I is an agent. I am performing an action of transferring. Okay, कहाँ पे, किस तरफ, बैंक की तरफ. मैंने बैंक को फंड्स ट्रांसफर किए, तो बैंक क्या होगा, बैंक इज अ गोल. And the last one is location. Location is a semantic role, theta role, जिससे हमें पता चलता है कि एक्शन कहाँ पे परफॉर्म हुआ. So location is the place where the action takes place. For example, the meeting is in the conference room. मीटिंग कहाँ पे होगी, कॉन्फ्रेंस रूम में होगी. या कॉन्फ्रेंस रूम में है तो कॉन्फ्रेंस रूम इज द लोकेशन वेयर मीटिंग क्या है, दैट इज टेकिंग प्लेस. ओके, लाइकवाइज व्हेन आई से कि आई लिव इन पाकिस्तान, पाकिस्तान इज द लोकेशन वेयर आई एम लिविंग. ओके, so these are some of the theta roles जो मैंने डिस्कस किए, and they are the main, they are the important. कुछ दूसरे भी होते हैं लेकिन हम उनको डिस्कस नहीं करेंगे. These are the important ones. Okay, so जो थीटा रोल्स होते हैं, थीटा रोल्स बेसिकली हैं क्या, थीटा रोल्स सिमेंटिक रोल्स होते हैं जो आर्गुमेंट्स परफॉर्म करते हैं द सेंटेंस. नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आर्गुमेंट क्या है. आर्गुमेंट सेंटेंस में, आर्गुमेंट या तो फ्रेज होता है या कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट होता है जो कि डायरेक्टली रिलेटेड होता है मैन वर्ब से या प्रेडिकेट से.
अब आर्गुमेंट एक्सटर्नल भी होता है एंड आर्गुमेंट जो है वो इंटरनल भी होता है। अब एक्सटर्नल एंड इंटरनल आर्गुमेंट्स में क्या डिफरेंस है उनको हम जो है इस ट्री डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। अब आर्गुमेंट का मतलब कोई भी वर्ड जिसका वर्ब के साथ क्या होगा, रिलेशन होगा, उसको हम क्या कहते हैं, आर्गुमेंट कहते हैं। अब ये सेंटेंस की इट प्रोजेक्ट्स इनटू नाउन फ्रेज एंड वर्ब फ्रेज। ओके, अब नाउ दिस इज एक्सटर्नल टू वर्ब फ्रेज। नाउ यू सी, ये जो नाउन फ्रेज है ये आउटसाइड ऑफ वर्ब फ्रेज। अब ये वर्ब फ्रेज के अंडर नहीं आ रहा, ये वर्ब फ्रेज के बाहर है, जिसको हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। एंड इस वर्ब फ्रेज को हम क्या कहते हैं, प्रेडिकेट। ओके, अब नाउ यू सी विद इन द प्रेडिकेट द हेड वर्ड इज वर्ब, जिसके बेसिस पे क्या, वर्ब बार बना। ओके, एक्स बार थियरी में हमने डिस्कस किया था, एक्स बार थियरी में के ये जो ट्री डायग्राम्स कैसे बनते हैं। ओके, नाउ वर्ब बार जो है इट प्रोजेक्ट्स इनटू वर्ब जो कि हेड वर्ड है एंड अनदर नाउन फ्रेज। नाउ दिस नाउन फ्रेज जो है दैट इज एन ऑब्जेक्ट। ये क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है किसका, इस वर्ब का कॉम्प्लीमेंट। ओके, सो ये जो सब्जेक्ट जो नाउन फ्रेज है दैट इज आउटसाइड ऑफ द वर्ब फ्रेज, दैट इज एक्सटर्नल टू द वर्ब फ्रेज, तो इसको क्या कहा जाता है, एक्सटर्नल आर्गुमेंट। दिस इज नोन एज एक्सटर्नल आर्गुमेंट। एक्सटर्नल मीन्स एक्सटर्नल टू द वर्ब फ्रेज, वेयर एज ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इज इंटरनल आर्गुमेंट। ऑब्जेक्ट इज इंटरनल आर्गुमेंट। इंटरनल मीन्स इंटरनल टू द वर्ब फ्रेज, ये वर्ब फ्रेज के अंदर ही आता है। अब ये नाउन फ्रेज में यहाँ पे कोई ना कोई एजेंट होगा या एक्सपीरियंसर होगा, एजेंट और एक्सपीरियंसर। वेयर एज ये जो ऑब्जेक्ट होते हैं, आई हैव जस्ट टोल्ड यू कि ऑब्जेक्ट में क्या आता है, थीम। थीम इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस। तो ये थीम जो है, थीम इज इंटरनल आर्गुमेंट एंड ये जो एजेंट के एक्सपीरियंसर्स होते हैं, दे आर एक्सटर्नल आर्गुमेंट्स। आई होप कि आपको आर्गुमेंट का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। जो वर्ब है, वर्ब इज थॉट ऑफ असाइनिंग थीटा रोल्स टू इट्स सिंटैक्टिक आर्गुमेंट्स। ऐसा समझा जाता है कि वर्ब्स असाइन करता है अपने आर्गुमेंट्स को थीटा रोल्स। जो वर्ब्स होते हैं वो या तो एक आर्गुमेंट लेते हैं इन अ सेंटेंस, या दो से ज्यादा तीन आर्गुमेंट्स लेते हैं। तो उनको इन आई जे एंड के की नोशन से रिप्रेजेंट किया जाता है इन थीटा थियरी एंड इसको थीटा ग्रिड्स कहा जाता है। थीटा ग्रिड्स, आई जे एंड के। आई जो है दैट रेफर्स टू एन एजेंट। अब एजेंट पे कोई ना कोई डीपी मींस डिटरमिनर फ्रेज आएगा। लाइकवाइज जे रेफर्स टू थीम, थीम पे भी क्या आएगा, कोई ना कोई डिटरमिनर फ्रेज। एंड के जो है दैट रेफर्स टू गोल, गोल पे कोई ना कोई प्रीपोजिशनल फ्रेज आएगा। नाउ लेट्स डिस्कस द थीटा ग्रिड्स ऑफ गिव। गिव जो है द वर्ड गिव इज अ वर्ब एंड इट टेक्स थ्री आर्गुमेंट्स। ये अपने साथ कितने आर्गुमेंट्स लेता है इन अ सेंटेंस, तीन आर्गुमेंट्स। सो इट मींस कि आई गिव J to K, I give J to K। So इसको समझने के लिए there is a sentence कि John gives a book to Mary। Now John is an agent, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं with I। gives is a verb and a book is a theme, जिसको हम थीटा थियरी में या थीटा ग्रिड्स में J के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। and I gives J to K, टू इज अ गोल, जिसमें कोई ना कोई क्या आता है, प्रीपोजिशनल फ्रेज एंड इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं विद के। लाइकवाइज वी हैव अनदर वर्ड लव। लव जो है इट टेक्स टू आर्गुमेंट्स, ये अपने साथ दो आर्गुमेंट्स लेता है। मींस आई लव जे, आई लव जे। तो आई पे आई लव जे। अब आई जो है दैट इज फॉर आई इज एन एजेंट, सॉरी एक्सपीरियंसर। तो आई लव हर। जे जो है यहाँ पे हर इज थीम, तो जे रेफर्स टू थीम। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ थीटा ग्रिड्स इन थीटा थियरी। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड थीटा क्राइटेरिया क्या होता है। थीटा क्राइटेरिया इन थीटा थियरी states that each argument must be assigned exactly one theta role। अब थीटा क्राइटेरिया जो है इट इज अ प्रिंसिपल जो कि ये बताता है कि जितने भी आर्गुमेंट्स हैं उनको कोई ना कोई एक थीटा रोल मींस स्पेसिफिक रोल असाइन किया जाए। मींस नो आर्गुमेंट मस्ट बी विदाउट एनी थीटा रोल।
and the second one is related to this one as well. So that's why it's called theta criteria. This is one principle. Okay, it's another aspect is each theta rule must be assigned to exactly one argument. अब जितने मतलब each हर एक थीटा रोल असाइन किया जाए एक आर्गुमेंट को, इट मीन्स कि इन वन क्लॉज एक क्लॉज में देयर कांट बी टू एजेंट्स, टू थीम्स, टू गोल्स एटसेट्रा। एक क्लॉज में एक वर्ड के पास दो सिमेंटिक रोल्स या थीटा रोल्स नहीं हो सकते। सो दिस इज द प्रिंसिपल जो कि ये इंश्योर करता है कि जितने भी आर्गुमेंट्स यूज होते हैं सेंटेंस में दे मस्ट बी असाइन्ड अ थीटा रोल, एंड ये भी इंश्योर करवाता है कि जो है मल्टीपल जो है थीटा रोल्स एक आर्गुमेंट को न दिए जाए, और ये भी देखता है कि क्या कोई आर्गुमेंट विदाउट थीटा रोल यूज हुआ है या नहीं। तो इससे हमें बेटर वे में मीनिंग ऑफ द सेंटेंस समझ आती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज जो है हमने वो थीटा थ्योरी को डिस्कस किया। हमने ये देखा कि थीटा थ्योरी क्या है, विद इन द थीटा थ्योरी जो थीटा रोल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, थीटा ग्रेड्स क्या होते हैं, एंड लास्ट में वी टॉक्ड अबाउट थीटा क्राइटेरिया जो कि प्रिंसिपल है, जो कि बताता है कि जितने भी आर्गुमेंट्स हैं दे मस्ट हैव अ स्पेसिफिक रोल टू प्ले इन द सेंटेंस। सो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और कंफ्यूजन you may ask me in the comment box. Like and share the video and kindly subscribe to my YouTube channel. Thank you so much. Allah Hafiz.